दोस्तों ये कहानी सुनीता और उसके चचेरे भाई विपिन की है। कैसे सुनीता ने अपना सब कुछ चचेरे भाई को दे दिया। सुनीता बहुत ही सुंदर व मस्त चाल की लड़की थी। वह दिन भर सज संवर कर रहना पसंद करती थी क्योंकि सुनीता की नई नई शादी हुई थी। दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल सुनीता अपने पति से खुश नहीं रहती थी क्योंकि उसके पति में मर्दों वाली कोई बात नहीं थी। उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। उनको लड़कियों व महिलाओं से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट था। वो मर्दों की तलाश में रहते थे जो उनको ढोल बजा सके। सुनीता को यह सब अच्छा नहीं लगा। जब वह यहाँ आई तो उसके पति ने कहा, देखो सुनीता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ बाप के जिद के चलते मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकता। अगर तुम किसी और के साथ मज़े लेना चाहती हो तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है और इसी तरह तुम मेरी पत्नी भी बनी रहो। पहले तो सुनीता को ये सब ठीक नहीं लगा, पर बाद में सुनीता ने सोचा यही सही रहेगा क्योंकि सुनीता का पति सुनीता से बहुत प्यार करता था। सभी जगह घुमाने जाता था, शॉपिंग कराता। उसके पति के पास खूब पैसा था, गाड़ी बंगला और एक फैक्ट्री। सब कुछ सुनीता को वहाँ मिला था, जबकि उसके मायके में इतना सब कुछ कभी नहीं हुआ था। सुनीता ने सोचा अगर वह बाहर रिश्ता बना ले तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। यही सोचकर सुनीता एक मर्द की तलाश करने लगी। तभी सुनीता को उसका चचेरा भाई हाथ लग गया। दिवाली का दिन था। उसका चचेरा भाई सुनीता के घर आया क्योंकि उसको अपनी दीदी की याद आ रही थी। घर आकर उसके भाई विपिन ने सभी को नमस्ते कहा और दिवाली की शुभकामनाएं दी। विपिन सभी के पैर छू छू कर प्रणाम कर रहा था। तभी विपिन ने सुनीता के पैर छुए। पैर छूते वक्त सुनीता ने ध्यान दिया कि उसके पैर छूने का अंदाज कुछ अलग था। सुनीता समझ गई थी कि वह क्या चाह रहा था। सुनीता ने पूछा, क्या चाहिए? विपिन ने कहा, जो आपके पास है वो सब कुछ। सुनीता ने कहा, ठीक है, रात को मेरे कमरे में आना, तब मैं तुम्हें सब कुछ दे पाऊंगी। फिलहाल अभी चाय नाश्ता कर लो। रात का खाना पीना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुनीता का पति शाम को ही शहर से बाहर चला गया था। रात के 10 बजे विपिन सुनीता के कमरे में दाखिल हो गया। उस समय वह मोबाइल पर रोमांटिक फिल्म देख रही थी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक औरत अपने ससुर के साथ मज़े ले रही थी। सुनीता ने विपिन से कहा, आ मेरे पास आकर बैठ जा। विपिन ने पूछा, जीजा जी कहाँ गए हैं? सुनीता ने कहा, वो अपनी बहन के यहाँ दूसरे शहर गए हैं, 3 दिन बाद ही आएंगे। सुनीता ने विपिन से पूछा, अब बता, तू मेरे पैर इस तरह से क्यों छू रहा था? विपिन मुस्कुराकर बोला, और क्या करता, तुम हो ही इतनी सुंदर कि मेरा मन मचल गया तुमको देखकर। मुझे आपसे सब कुछ चाहिए। सुनीता ने कहा, कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर दो, या ऐसे ही सब कुछ चाहिए? वो तुरंत उठा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनीता ने कहा, चल पहले मेरे पैर दबा, जितना मुझे खुश करोगे उतना मैं तुम्हें खुश करूँगी। अब विपिन समझ गया कि दिवाली रात वह पटाखों से नहीं अपनी बहन के प्यार से खुश हो जाएगा। सुनीता ने विपिन को तेल की शीशी दी और पैरों में मालिश करने को कहा। विपिन तुरंत अपनी बहन के पैरों में मालिश करने लगा। मालिश करते करते दोनों गर्म हो गए। कब कपड़े नीचे फर्श पर आ गए दोनों को पता ही नहीं चला। अगले ही पल विपिन बहन के प्यार में इतना खो गया कि दिवाली की रात बहन का ढोल बजा दिया। उस दिन से सुनीता विपिन से रोज़ ढोल बजवाने लगी।